हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस क्लासेज। मैं सूरज सर। आज मैं आपके लिए लेके आया फिर एक प्यारा सा टॉपिक। अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वह जाके चैनल को सब्सक्राइब करे। सर्च इंजन एकदम आसान है, यूट्यूब पर जाना है और एसएसएस क्लासेज लिखना, आपको सबसे ऊपर आ जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते। आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कहे तो जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब होता क्या है कि यह सभी जगह काम आने का चीज है। ठीक है। सामान्य ज्ञान, समान का मतलब होता है जनरल और विज्ञान का मतलब होता है साइंस, यानी जनरल साइंस के नाम से कह सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक सवाल को समझा के देखा जाएगा कि आपको इतना तो सवाल जो आपके सामने वो तो है ही, इसके अलावा भी आपको मतलब एक सवाल के अंदर से दूसरा सवाल आपको निकलते, प्रत्येक चीज को आप नोट करते चलिएगा, बारीकी से सुनिएगा जरूर। चलिए पहला सवाल है, लिखा हुआ है कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, धातु को हम इंग्लिश में मेटल के नाम से जानते हैं, मेटल कहते ही हैं। सबसे हल्की धातु जो होती है वो क्या कहलाती है? वो लिथियम कहलाती है। यह जो मेरा जो सवाल है, यह जो अगर लिखा जाए जनरल साइंस है कि साइंस की जैसे तीन शाखाएं होती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसमें सबसे हल्की जो धातु है उसका नाम जो है वो हमारा हो गया लिथियम। सबसे हल्की धातु को हम क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। उसके बाद सबसे भारी धातु, एक अपोजिट है कि एक धातु जो है वो सबसे हल्की है और दूसरा जो है क्या है, वो धातु क्या है? सबसे भारी है। तो सबसे हल्की धातु को हम क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। और सबसे भारी धातु को हम ओसियम कहते हैं। यानी ये सवाल एक दूसरे का विपरीत है। आपको पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आपको लिथियम का जवाब देना है, और सबसे भारी धातु कौन होती है तो ओशियम कहना है। अब कहता है उसके बाद कि सबसे भारी धातु, भारी का मतलब क्या होता है कि वजन, वजन में सबसे भारी धातु जो होता है वो कौन होता है? प्लेटेनियम है। सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटेनियम है। सबसे भारी धातु क्या है? प्लेटियम। ये दोनों जो वर्ग है ना, वो सबसे भारी धातु के वर्ग में ही आती है। यानी इस दोनों का कंपेरिजन अगर तुलना किया जाए तो एक ही होता है, इसलिए इसको दोनों भारी धातु के नाम से कहा है। अब कहा गया कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। जो सबसे बहुमूल्य, अगर ज्वेलर्स के रूप में देखा जाए तो सबसे महंगा अगर चीज का अगर गहना जो बनता है वो हीरा का, सोना से भी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन ये क्या होता है, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। कठोर का मतलब तो मजबूत। इसको मतलब हथौड़ा सा मारा जाए, बहुत मेहनत कर तब इसको तोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसको तराशने में, हीरा को तराशने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तराशने का मतलब एक हीरा को तराश तराश के एक सुंदर सा आभूषण घना बनाया जाता है। चलिए अब कहता है कि सबसे उत्तम कोयला। कोयला तो जानते ही हैं, इसका उपयोग पहले मतलब बहुत सारा जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, कोयला खनन होता है। यानी कोयला बनता कैसे, पहले इसके बारे में देखते हैं। कि मान लेते हैं कि मतलब पेड़, डाल, बड़े बड़े पेड़, मतलब जानवर, मतलब मल मूत्र, इस टाइप का कोई भी चीज, विशाल विशाल चीज, वो लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पृथ्वी के अंदर क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। तो जो उनका जो प्रक्रिया होता है अंतरण का, यानी सड़ने गलने का, उससे जो कुछ पदार्थ होता है, तो उनसे जो बनता है, तो उसमें से किसी पदार्थ से कोयला का निर्माण हो जाता है। और उसी से कुछ अगर मतलब लिक्विड रूप के बनते हैं तो कोई पेट्रोल का रूप धारण कर लेता है, कोई डीजल का रूप धारण कर लेता है, कोई किरोसिन का रूप धारण करता है, वगैरह वगैरह होता है। जितना भी होता है वो जमीन के अंदर लाखों वर्ष, मतलब कोयला, पेट्रोलियम ईंधन, इन सबको तुरंत बनने की चीज, इनको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाती है। अब सबसे उत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कहलाता है। मतलब इसका कोयला का उत्तम बहुत सारा प्रकार है, तो लेकिन सबसे उत्तम का मतलब सबसे अच्छा। तो चलिए अब उसका कहता है कि सबसे शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या होता है? इसका मतलब वर्षा का जल। अब हम जानते हैं कि सबसे शुद्ध जल जो होता है, हम लोग अभी अपने यहाँ मतलब आरओ का पानी पीते हैं, फिल्ट्रेशन करके पीते हैं। अगर ये भी जो होता है वो फिल्ट्रेशन करके पीते हैं, तब इसको हम शुद्ध बनाते हैं। अगर देखा जाके डायरेक्टली बारिश का जो पानी होता है वो हमारे पास डायरेक्ट अगर आता है
तो वो सबसे शुद्ध जल, उसमें किसी भी चीज प्रकार उसको किसी से संपर्क, वहां से गिरा डायरेक्ट हमारे पास अगर आता है तो वर्षा का जल ही होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। अगर इसका मतलब शुद्धता देखा चेक किया जाए मशीन से तो सबसे परफेक्ट होगा। जो आरओ जो का होता है, जो बिसलरी का हो जाता है डिब्बा में बंद बोतल में पीते हैं, इसको किया जाता है साफ, और ये ऑलरेडी पहले से होता है। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है तो किसका होता है, वर्षा का जल होता है। माना जाता है कि गांव देहात में या सभी जगह कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब बारिश का जब मौसम कुछ दिनों बाद आता है मई जून में, कहा जाता है कितना प्योर होता है कि जैसे उसमें नहाने से देह में खुजली घमौरी इस टाइप का अगर कोई भी चीज रहता है तो माना जाता है कि वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म। ऐसे कहा जाता है ना कि छोटे बच्चे जाओ घर मतलब बारिश में नहा लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि वर्षा के जल में नहाने से कहा जाता है क्या कि तुम्हारा घमौरी इस टाइप का जो भी गर्मी में जो दाना उना शरीर में निकल जाता है, इन्फेक्शन, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका इतना पावर होता है। चलिए, उसका मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मीथेन को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मीथेन को जाना जाता है। ठीक है, अब कहते हैं उसके बाद हो गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा सिनेमा, यानी पारा को बनाने में जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है, सिनेवार होता है। अब पारा के विषय में जानते हैं। पारा जो धातु है, पारा भी एक प्रकार का क्या है, धातु है, लेकिन धातु को माना जाता है कि डिफिनेशन में देखा जाता है तो हमेशा ठोस मतलब कड़े अवस्था में होता है। लेकिन एक पारा के अंदर ही ऐसा मतलब पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव रूप में रहता है। द्रव का कहने का मतलब है तो लिक्विड के रूप में रहता है। और पारा का उपयोग जो होता है कहाँ, ये भरा कहा जाता है कि पारा का उपयोग क्या होता है, थर्मोमीटर में भरा होता है, जिससे हमारा बुखार हम नापते हैं। जब अपने बच्चा को या किसी का भी बुखार अगर नापते हैं तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो वह जो होता है वो लिक्विड रूप में, तो उसमें दिखाई देता है किसमें यहाँ से यहाँ तक मतलब सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहता है कि यह बुखार का है, मतलब यहाँ से इतना क्या बुखार है इसलिए दिया जाता है। तो यह जो पारा का प्रमुख अयस्क जो सिनेबार होता है, यानी पारा को बनाने में सबसे प्रमुख अयस्क, जो सबसे मुख्य धातु जो होते हैं, जो एक तरह से सिनेबार और पारा है, ऑलरेडी एक प्रकार का क्या है, धातु है। अगर आपसे पूछा जाए वैसे कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है वातावरण में, तो इसमें लगा पारा ही पाया, अदरवाइज कोई भी नहीं है। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कहता है कि झूठ पकड़ने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, यानी झूठ पकड़ने वाली आती है। अगर माई बाई दबे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको तो जो बोला मान लेंगे, लेकिन एक ऐसा भी अंत यंत्र आ चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ कहा जाता है, जिसका उपयोग मतलब सीबीआई ना लास्ट स्टेज में करते हैं ना, दिखाया जाता है झूठ पकड़ने में। मतलब आप जैसे आपके शरीर के कहीं कहीं जो चिवटा टाइप को तो लगा दिया जाए। अगर आप मतलब आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि मान आपने खाना खाया है, आपने बोल दिया कि आपने रियल में नहीं खाया, आपने बोला हाँ खाया, तो मशीन बोल देता है, बता देता है कि ये जो बोला अगला आदमी क्या बोला, झूठ बोला। यह बहुत ही रियर केस में आदमी के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए बहुत जगह से परमिशन लेगा। जनरली इसका उपयोग कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं किया। इसके लिए बहुत सा जब बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, बहुत बड़ा नक्सलाइट टाइप का, तो इसके लिए उपयोग है। जनरल किसी के लिए हाल ही नहीं किया जाता है। तो झूठ पकड़ने वाली यंत्र को हम क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉली, ये ध्यान दे लीजिएगा, ये पारा का ये सीनेबार इस टाइप का ध्यान दे लेना है। चलिए उसके बाद कहते हैं बड़ी आंत की लंबाई। हमारे शरीर में आंत दो प्रकार की होती है, जैसे बड़ी आंत छोटी आंत ना। तो इसमें कहता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, तो 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। हमारे से पेट के अंदर एक आंत होता है, मतलब लंबा सा पाइप की तरह जो होता है, तो उसका जो लंबाई होता है तो बड़ी आंत मतलब हमारे पास मतलब हमारे मतलब इंजाइट डाइजेशन सिस्टम है हमारे पेट में अग्नाशय में जो फूड जो इस तरह का जो नलिका बना होता है, इसमें दो तरह का मतलब आंत होता है ना, जैसे कहा जाता है कि आंत उखड़ गया ना, इस टाइप का। तो एक बड़ी आंत होता है जिसका लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। और छोटी आंत का लंबाई क्या होता है, 6.25 मीटर होता है, यानी 6.25 मीटर होता है। छोटी आंत दिखने में मतलब छोटी, लेकिन इसका लंबाई जो है वो की बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और उसी के नीचे इसी का लिखा गया कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है कितना, 2 से 5 दिन तक। अब कहते हैं क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या होते हैं। आरबीसी को अगर मतलब आरबीसी जो लिखा हुआ है इसको अगर फुल फॉर्म क्या होता है, आर फोर होता है रेड, बी फोर होता है ब्लड और सी फोर होता है सेल, यानी रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये ध्यान देना है, क्या कहता है, इसको कहिएगा रेड ब्लड सेल, इसको कहिएगा व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल यानी इसका जिंदगी
कितना होता है, तो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का होते हैं। ये बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है। अब इससे लॉजिकली सोच लीजिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मतलब काम क्या है। आरबीसी का काम क्या है, सो देखिएगा कि यह हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में हमारे शरीर का मतलब सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक जो हमारा ऑक्सीजन जो दौड़ता है, हम लेते हैं यहाँ से, जरूरत ऑक्सीजन जाता कहाँ, तो हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड के माध्यम से इधर उधर चलता है, इधर उधर जो रनिंग करता है, वो काम जो करता है आरबीसी का काम करता है। यही हमारे आरबीसी जो है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है खून की सहायता लेकर, यानी खून का ब्लड सर्कुलेशन। यानी कभी कभी होता क्या है कि हम मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर देखा जाता है कि उसको सांस लेने, जब माँ के गर्भ से निकलता है तो वहां तो माँ के गर्भाशय से उसका सांस ले निकलता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको उल्टा टांग दिया जाता है, उसको थोड़ा सा नहीं, पीठ पर मतलब हल्का हल्का प्रेस किया जाता है, ताकि उसका जो ऑक्सीजन हो जो है ना, वो नीचे से कहाँ ब्रेन पर चढ़े, और क्या हो, सांस लेना, ब्रेन पर सांस नहीं लेता है तो उसको ब्रेन पर ऑक्सीजन नहीं देता। आजकल बच्चा में एक बीमारी आ गया है कि अगर ब्रेन में सांस नहीं, तो जिसको चमकी बुखार, उसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है, तो उसको तुरंत सा ब्लड काउंट रेट देखना जाता है कि उसको डब्ल्यूबीसी आरबीसी का क्या स्थिति है। और आरबीसी का जो जीवन काल 2 से 5 दिन है, इनका काम क्या है, यह कि शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को यह बनाता है डब्ल्यूबीसी। अब देखना क्या है कि जब हम डब्ल्यूबीसी आरबीसी जब जांच करते हैं तो 4.7 से 6.4 होता है, जो कि फिलिपियन सेटोमाइटर पुरुष के अंतर्गत होता है। यह जो होता है, जिसको एनआर के नाम से जानते हैं, जब इसका चेक करते हैं तो फिलिपियन माइक्रोफीटर जो कि पुरुष के अंदर होते हैं, वही अगर देखा जाए तो यह जो होता है 4.3 से लेकर 6.7 तक होता है, जो को पुरुष के अंदर होता है। लेकिन अगर यही देखा जाए महिला के अंदर, तो 4.2 से लेकर 5.4 जो होता है एक महिला के अंदर होता है। यानी पुरुष और महिला में दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, और इसको हम जांच की सहायता से पता हम करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल जो होता है वो कि 2 से 5 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। चलिए अगला कुछ, मनुष्य के चेहरों में हड्डियों की संख्या। मनुष्य का जो चेहरा होता है इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है, जो कि कितना होता है, 14। हमारा जो फेस जो बना होता है वह 14 मतलब हड्डियों से मिलकर बना होता है। माना जाता है कि सबसे जो मजबूत जो हड्डी होती है हमारे जबड़े की होती है। कहता क्या है आदमी गुस्सा में कि मारेंगे एक फैट तो तोड़ देंगे जबड़ा, जब उसको पता है कि संभव हो ही नहीं सकता है, एक फैट में उसे जबड़ा टूट ही नहीं सकता है, तो वो मतलब मजाक करता है। लेकिन सबसे हड्डी का माना जाता है जबड़े की, जो कि दांत जिसमें स्थिर होता है। हमारे खोपड़ी में पूरे 14 होती है, मतलब पूरा फेस एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे पूरा ब्रेन में जो सबसे मजबूत होता है ये स्कूल होता है, जो कि इसको खोपड़ी होता है। लेकिन जब सबसे मजबूत होता है जबड़े को, इस पर आप पनिश भी कीजिएगा टूट ही नहीं सकता है। लेकिन आदमी कहता है कि मारेंगे एक मुक्का तो क्या होगा कि आपके जबड़े की हड्डी फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, सबसे मजबूत, जिसमें हड्डियों की संख्या जो होती है ये 14 हड्डियों से मिलकर बना हमारा चेहरे की हड्डी, ये चेहरों में। चलिए अगला, मनुष्य का खून का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो आपको बता दें कि जो मनुष्य में खून का जो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। यानी सभी का जो खून होता है वो किसके कारण से लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। कि हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारा खून क्या होता है कि क्या लाल होता है, और यह पता चलता है। और यह प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जाता ही है, इससे प्रश्न, प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य का खून लाल क्यों होता है। प्रत्येक जो होता है उसका जवाब क्या होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला है कि पत्ते का रंग हरा होने का कारण। ये भी सवाल इससे मिलता जुलता है कि पत्ता का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है। उसको जो होता है उससे होता है क्लोरोफिल होता है, जिसको हिंदी में हम पर्णरहित के नाम से जानते हैं। यह जो पत्ता जो होता है जिसका रंग हरा होता है, यह जो होता है उसका हरा होने का कारण क्या है, यह पर्णरहित के कारण होता है। अब आगे देखते हैं, पत्ता में जो हरा होता है इसका बहुत सारा है कि पत्ता हरा के उसको पहचानते कैसे है, कि देखते क्या है क्या। चलिए आपको बताते हैं कि हम पत्ता बनाते हैं। चलिए इसमें बना देते हैं। यह पत्ता का एक आकार बन रहा है, देख रहे हैं कि पत्ते लगभग सभी पत्ते में इसी रंग का होता है, यही होता है।
अब देखते हैं कि यह जो रेगा रेगा जो लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, इसकी सहायता से क्या कहते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कहे तो पौधे सांस लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम स्टोमाटा कहते हैं और हिंदी में रंध्र कहते हैं। यही पत्ता होता है। अब इसी के सहायता से सांस लेते हैं, और हम जानते हैं कि जब देखते हैं कि हम चेक करते हैं कि एक पेड़ भी एक सजीव है, तो हम देखते हैं कि अगर सजीव है तो जानते हैं कि वो सांस लेता है, भोजन ग्रहण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाता नहीं, फिर भी सजीव, उसको चेक करते हैं। तब ये जो भोजन जो रंध्र जो होता है, इसके साथ हम चेक, जैसे मनुष्य, अगर इंसान, अगर उसका प्राण निकलता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब चेक करते हैं तो नाक देखते हैं, नाक तक का सांस देखते हैं, उसका पल्स रेट देखते हैं कि उसका क्या है। उसी प्रकार हम पत्ते को खरोच के देखते हैं। अब पल्स देखते हैं, उसको खरोच के देखते हैं पत्ता को कि इसमें कैसे पता चलता है। तो अगर देखते हैं क्या है कि अगर पेड़ का पत्ता अगर झड़ गया है तो देखते हैं कि वह तो अब मर गया, तो उसको हम खरोच के देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो मौसम चल रहा है, जिसको बसंत कहा जाता है, इसमें इसके बाद पतझड़ जो आता है, इसमें प्रत्येक पेड़ से पत्ता गिर जाता है। पत्ता गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक पेड़ क्या हो, सूख जाता है। ठीक है, ये पत्ता का काम, पत्ता बहुत ही काम का चीज़ है। इसके कारण से ही क्लोरोफिल के जो होता है, यह सब मतलब पौधे को हरे रखने में, पत्ते को हरे रखने में सहायक होता है। उसके बाद कहा जाएगा कि पत्ता का जो मेन मुख्य कार्य है वो क्या होता है कि वो पौधों को मतलब भोजन का आदान प्रदान करते हैं, सांस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर होगा, हीमोग्लोबिन के कारण, खून का कारण और पर्णरहित के कारण। अब कहता है दांत कितने प्रकार के होते हैं। तब मनुष्य में दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। मतलब एक से काटना, एक से फाड़ना, एक से चीरना और एक से मतलब मैदा के बाद चबाना। पहला जो होता है जो आगे नुकीला की बात होती है उसको कतरना कहते हैं। उससे थोड़ा जो चौड़ा होता है उसको रदना कहते हैं। उसका चवरना कहते हैं, उसको अग्र चवरना कहते हैं, यानी एक आगे और पीछे होता है। यह जो होता है वो आगे के को काटता है ना, जिसको कतरना कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा जो मतलब जो थोड़ा चौला जो होता है उसको रदना कहते हैं, उसको चवरना कहते हैं, अग्र चवरना। इन्हीं चारों से ही हमारे पूरे सभी, और यह जो होता है दांत का प्रकार सभी जानवर, एक शेर में भी इसी तरह से वो पहले आगे से पहले चीरता है। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए हम आगे से उसको पकड़ते हैं, जो आगे साइड वाला होता है ससुर, उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो उसको हम ग्रहण करते, उसको चबा के खत्म कर देते हैं। अब है अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान जो होता है क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या देखिए। अगला सवाल है, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। लेकिन एक जान लीजिए कि जब न्यू बॉर्न यानी कि नया बच्चा जब जन्म लेता है उसके शरीर में 208 होती है। 2 हड्डियों, वो जैसे थोड़ा सा नहीं मतलब बड़ा होता है वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो गल के वो क्या होता है उसी 206 हड्डी में मिल जाता है। अब हमारे शरीर में अभी वयस्क के शरीर में 206 हड्डी, लेकिन जब बच्चा जन्म तो 200। ये संभव कैसे है? लेकिन यह संभव है, बिल्कुल सच है। उसमें से 14 हड्डी जो होता है हमारे मनुष्य के चेहरे में होता है। अब देखिए यह 206 हड्डी जो होता है सभी मनुष्य के शरीर में बचा। अब कहता है जल का पीएच मान। जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7 होता है। अब जैसे रक्त का पीएच मान 7.4, उसी जल का पीएच मान क्या होता है? उस तरह दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। अब जान लीजिए कि पीएच मान पर आधारित प्रश्न हमको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में टकराता है, पूछता ही है। इसलिए हमको पीएच मान को एक संग्रह बना कर अपने पास रख लेना अपने भूल जीवन के लिए, कि हमको इसे। अब कहता है कि आगे की पीएच मान हर चीज का आता है, हर एक चीज का होता है पीएच मान, जल का, वायु का, सब। अब कहता है कि अगला कुछ है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा क्या कहते हैं? उसको सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा मतलब एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? उसको सौर वर्ष के नाम से हम जानते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। जब हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी घूमते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्या घूमता है? पृथ्वी। क्या हम लोग जानते क्या है कि सूर्य घूमता है, जो कि ऐसा नहीं। क्या घूमता है? पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी
घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर वह नियंत्रण घूमते रहता है। अब मान लेते हैं कि यह सूरज है, अब लाइट है, अब पृथ्वी गोल है। अब ये इधर से जब टॉर्च की भांति इसमें अगर हम लाइट बार आ गया सामने से, अगर यह चक्कर सामने से टॉर्च बार आ गया, कि देखा जाए कि जिस तरफ इसका रोशनी पड़ेगा, जिस तरफ इसका रोशनी पड़ेगा, ये धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूमते रहती है। और जब इसके जिधर दिन मतलब अक्ष का रोशनी पड़ेगा तो वो हमारा क्या होगा, दिन होगा। अगर सुबह से देखा जाए तो दिन हो गया, वो धीरे 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 नचते चला जाए। अगर जिधर मतलब हो गया तो वो शाम, बीच में जब अगर आ जाता है सेंटर पर तो दोपहर में, सर के ऊपर से माना जाता है कि तो दोपहर में। और वही चीज है कि वो धीरे धीरे जब नचता है तो क्या हो जाता हुआ, एक शाम हो जाता है, फिर आता कहीं क्या होता है कि इसीलिए कभी देखा जाता है कि कहीं पे मतलब अलग देशों में क्या होता है कि जो उस साइड में बसे हुए हैं, जिधर हम लोग इसका अपोजिट बसा हुआ है, तो वहाँ कभी दिन तो कभी रात। यहाँ अगर दिन है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात है तो समय में भी अंतर हो जाता है। अब यह जो होता है कि जब दोपहर में होता है तो सूर्य जो देखा हमारे सर के ऊपर होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पूरा दोपहर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब बता दें आपको एक बार जानकारी की, हमेशा आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।